नमस्कार, 7 हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हरुमन बाजवा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइन से। मंडी में आयोजित बीजेपी कार्य समिति बैठक में मिशन रिपीट की कामयाबी के लिए अनेक कार्यक्रमों की रूपरेखा की गई तैयार। अंतिम दिन राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने सरकार के कामों की तारीफ कर एकजुटता का भी पढ़ाया पाठ। अखिल भारतीय क्षेत्रीय राजपूत फेडरेशन के राष्ट्रीय सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने लिया भाग। 15 राज्यों से फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने भी की शिरकत। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने पूरे किए अपने स्वर्णिम 43 साल। शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल उर्मिला सिंह ने की, जबकि 24 जुलाई को समापन समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। और प्रदेश में थायराइड बीमारी की चपेट में धीरे धीरे आ रहे हर वर्ग के लोग। बड़ों से लेकर बच्चों तक में पाए गए रोग के लक्षण। जनवरी से लेकर अब तक 600 मरीज आ चुके हैं आईजीएमसी अस्पताल। और अब खबरें विस्तार से। मंडी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में मिशन रिपीट की सफलता के लिए अनेक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। बैठक के अंतिम सत्र में वरिष्ठ बीजेपी नेता शांता कुमार और जगत प्रकाश नड्डा भी शामिल हुए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने प्रदेश सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के मार्गदर्शन में सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है। उन्होंने पार्टी नेताओं को एकजुटता का पाठ भी पढ़ाया। मंडी में भाजपा कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई। अंतिम सत्र में वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार और जगत प्रकाश नड्डा भी शामिल हुए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है और इसी के बल पर सरकार प्रदेश में दोबारा सत्ता में लौटेगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों का विवरण देते हुए बताया कि प्रदेश में हर बूथ पर 20 से 25 लोगों की टीम तैयार की जाएगी और 29 व 30 जुलाई को सभी मंडलों में अभ्यास शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 11 अगस्त को हमीरपुर में संकल्प रैली का आयोजन किया जाएगा। मिशन रिपीट की सफलता के लिए प्रदेश भाजपा की कार्य समिति की बैठक अनेक आशंकाओं के बावजूद सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। खुशीराम बालनाहटा को छोड़कर अन्य असंतुष्ट मंत्रियों एवं विधायकों ने बैठक में भाग लिया। शांता कुमार और जगत प्रकाश नड्डा भी अंतिम सत्र में भाग लेने पहुंच गए, जिससे आयोजकों ने राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, मंडी 7 हिमाचल आजकल। अखिल भारतीय क्षेत्रीय राजपूत फेडरेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन रविवार को शिमला में हुआ, जिसमें अलग अलग 15 राज्यों से फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह, फेडरेशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजवत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने भी सम्मेलन में भाग लिया। सभी वक्ताओं ने क्षत्रिय समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि इस संबंध में फेडरेशन के अधीन गठित सोसाइटियां सराहनीय कार्य कर रही हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत फेडरेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन शिमला में आयोजित किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ फेडरेशन एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव दिग्विजय सिंह ने किया। सम्मेलन में फेडरेशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजवत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने भी भाग लिया। दिग्विजय सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि फेडरेशन के तहत देश भर में 60 सोसाइटियां गठित हो चुकी है, जो अपने अपने क्षेत्र में कॉलेज, हॉस्टल और कोचिंग सेंटर खोलकर क्षेत्रीय युवाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जो राज्य छूट गए हैं वहां भी इस तरह की सोसाइटियां खोलने का प्रयास किया जा रहा है। ऑल इंडिया क्षत्रिय फेडरेशन की 60 सोसाइटीज अब रजिस्टर हो गई हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट हमने अलग अलग रीजन्स के लिए बना दिए हैं और अब इन पर जिम्मेदारी हो जाती है कि वे जिन प्रांतों में हमारी समितियां नहीं बन पाई हैं, उन समितियों को समितियां जो हैं उनका एफिलिएशन नहीं हो पाया, एफिलिएशन कराने का प्रयास करें। हमारा शुद्ध उद्देश्य ऑल इंडिया क्षत्रिय फेडरेशन का है कि युवाओं को शिक्षित करें और शिक्षित युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ें। सम्मेलन में फेडरेशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजवत ने फेडरेशन की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। और हमारा उद्देश्य ये है जितनी भी संस्थाएं समाज की, क्षत्रिय समाज की जो भी संस्थाएं रजिस्टर्ड है, उनको और एक्टिव करके एजुकेशन के प्रति लगाव लगाना है। शिक्षा से बड़ा कोई देन नहीं है समाज में। अगर बच्चे शिक्षित होंगे, लड़के लड़की हैं, समाज अपने आप तरक्की करेगा। उसी के प्रति हम काम कर रहे हैं। और जैसे कि इंस्टीट्यूट्स हम चला रहे हैं, कोचिंग सेंटर चला रहे हैं और हॉस्टल्स चला रहे हैं लड़के लड़कियों के लिए, और उसमें सब जातियों के लोग को साथ ले रहे हैं।
जिससे कि एक सब में मैसेज आए, क्षत्रिय सबको साथ लेके चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला 7 सी हिमाचल आजकल। प्रदेश विश्वविद्यालय का 43वां स्थापना दिवस समारोह रविवार को आरंभ हो गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल व विश्वविद्यालय के कुल अधिपति उर्मिला सिंह ने की। इस मौके पर राज्यपाल ने छात्रों को आह्वान किया कि वे अनुशासन को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि अनुशासन के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने शिक्षकों से भी अपनी जिम्मेवारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने की अपील की। स्थापना दिवस समारोह का समापन 24 जुलाई को होगा, जिसमें मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। प्रदेश विश्वविद्यालय का 43वां स्थापना दिवस समारोह रविवार को आरंभ हो गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस समारोह का शुभारंभ राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति उर्मिला सिंह ने किया। इस मौके पर उर्मिला सिंह ने छात्रों का आह्वान किया कि वे अनुशासन का पालन करें। उन्होंने कहा कि अनुशासन विकास की पूंजी है और इसके बगैर कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। शिक्षा के महत्व के बारे में उन्होंने कहा कि शिक्षा का मतलब केवल डिग्री हासिल करना नहीं होता, बल्कि इससे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। उन्होंने शिक्षकों से अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने की भी अपील की। यदि विश्वविद्यालय में विद्यार्थी वर्ग शिक्षकों और कर्मचारियों के द्वारा दी जा रही सेवाओं से संतुष्ट होगा, तभी विश्वविद्यालय का उद्देश्य पूरा होगा। विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना होना भी आवश्यक है। अनुशासन की कुंजी ही किसी समाज के विकास का रास्ता खोलती है। विश्वविद्यालय के शिक्षक, विद्यार्थी एवं कर्मचारी आज इस अवसर पर संकल्प करें कि हम सब मिलकर काम करेंगे, तभी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षा के सही अर्थों को मूर्त रूप दे सके। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी ने कहा कि विश्वविद्यालय ने पिछले 1 साल में काफी तरक्की की है। प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही आई है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश विश्वविद्यालय की गिनती देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में की जाने लगी है। नेट व जीआरएफ के मामले में विश्वविद्यालय जेएनयू के बाद दूसरे स्थान पर आया है। अपने विश्वविद्यालय के प्रशासन को सुशासन की ओर ले जाने में और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में पूरी कोशिशें की है। हमारे विश्वविद्यालय के आचार्यों ने अपने अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान में बड़े सफलताएं अर्जित की हैं। बड़े संस्थानों में हमारे विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है, चाहे वो प्रदेश के हों, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों। अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी हमने अपनी उपस्थिति बड़ी वेग के साथ दर्ज कराई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के स्थान जब जेआरएफ नेट एग्जामिनेशन पास करने वाले विद्यार्थियों की गिनती की दृष्टि से होती है, तो जेएनयू के बाद में भारतवर्ष का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है। समारोह में 8 शिक्षकों के अलावा विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर अव्वल रहने वाली 3 छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला 7 सी हिमाचल आजकल। चंबा से 10 किलोमीटर दूर कियानी गांव में बीती रात एक मारुति कार के गहरे नाले में गिर जाने से उसमें सवार दंपति जमीर सिंह और बिमला देवी की मृत्यु हो गई। वे साथ लगते करिया गांव के वासी थे और रात करीब 10:30 बजे घर लौट रहे थे कि रास्ते में यह दुर्घटना हो गई। घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उनकी तलाश की। उन्हें प्रातः ही दुर्घटना का पता चल पाया। उपमंडल अधिकारी रोहित राठौर ने कहा कि मृतकों के परिवार को 20,000 रुपए फौरी राहत के तौर पर दिए गए हैं। सुबह 8:30 बजे जिला प्रशासन को एक गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली थी, जो कि चंबा से लगभग 10 किलोमीटर की दूर पर स्थित है क्षेत्र कियानी, जिसमें 2 व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना है। जमीर सिंह पुत्र श्री नेत्र सिंह और उनकी धर्मपत्नी विमला देवी, इन दोनों की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, जिन्हें अभी जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का। बन रही है 7 सी हिमाचल आजकल के साथ।